नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैंडल स्टिक के ऊपर होगा। आपको मैं कैंडल स्टिक पूरी की पूरी बता दूंगा कि कैंडल कैसे वर्क करती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, उसमें मैंने दो मेन कैंडल रखी है, एक है हैमर और एक दूसरी डोजी। उसके ऊपर से आप ट्रेड ले सकते हो, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप ये वीडियो पूरे का पूरा देखिए, जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है और ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ, देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, मैं आपको पूरे का पूरा सिखाऊंगा, आप प्लीज़ इसमें ध्यान देना। ठीक है, मान लो ये कैंडल ओपन हुई। ठीक है, ये इसने अपना हाई लगाया और ये इसने अपना लो लगाया, फिर यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, मान लो इधर से हम ड्रॉ करते हैं। देखो, ये अपना हाई लगाया और ये इसने अपना लो लगाया, यही कैंडल है बाजू वाली। ठीक है, पहले आप देखो, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ये इसने अपना हाई लगाया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी और ये इसका लो लगाया था। ठीक है, आपको ये समझ में आया? वैसे ही डाउन ट्रेड में हो, वैसे ही ये रेड कैंडल में होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ से ओपन होती है, इसने लो लगाया, इसने हाई लगाया और यहाँ पर ये क्लोजिंग दे दी। ठीक है, पहले हम मानते हैं कि इसने अपना हाई लगाया। ठीक है, देखो यहाँ से इसने हाई लगाया और यहाँ से इसने अपना लो लगाया। ठीक है, तो ये हमारी रेड कैंडल है। रेड कैंडल में होता ये है कि ये ओपन यहाँ से होती है और ये क्लोज नीचे होती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में उल्टा है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोजिंग दे तब ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? चलो, तो मैं अब आपको हैमर की पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि हैमर कैंडल एक कैसे बनती है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ डाउन ट्रेंड से लेके अप ट्रेंड, ये कैंडल तभी बनती है जब ट्रेंड को रिवर्स करना होता है। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तभी ऐसी कैंडल अगर परफॉर्म करती है तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर आपने मेरा हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ वो लेक्चर देख के आओ, तभी आपको ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि हैमर कैसे वर्क करती है। देखो, मान लो कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरह आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे करके लगाया और यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी, ऐसे हुई, मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। ठीक है, नोट बनाते रहना। ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ये इसने लो लगाया। ठीक है, अभी बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि इसने क्लोजिंग अपने ऊपर दे दी। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग दिया, आप देख सकते हो कि इसने कितनी लिक्विडिटी पेंडिंग में थी वो ले ली है। ठीक है, सारी की सारी लिक्विडिटी ले ली, पेंडिंग की जो थी वो लिक्विडिटी ले ली। और आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके बायर्स कितने ज़्यादा स्ट्रोंग थे। कलर मैटर नहीं करता, हो रेड हो या ग्रीन हो, पर आप देख सकते हो कि जो मार्केट ऊपर से नीचे की तरह आ रहा था, उसको वहाँ पर बायर ने एंट्री की और बायर ने पुश किया। देखो, आप यहाँ से देख सकते हो कि बायर्स ने कितना इसको पुश किया। ये जो पूरा पार्ट है वो बायर्स का है। ये जो पूरा मैंने रेड किया वो पार्ट पूरा के पूरा बायर्स ने लिक्विडिटी क्रिएट की और मार्केट को एक अप डायरेक्शन की तरह
भेज दिया। ठीक है, अगर ऐसी कैंडल हैमर अगर को परफॉर्म करती है तो आप वहाँ से समझ सकते हो कि मार्केट अब इधर से रिवर्स होगा। ठीक है, जैसे ये डाउन ट्रेंड का था, डाउन ट्रेंड से जब वो अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इन्वर्टेड हैमर कि इन्वर्टेड हैमर कैसे परफॉर्म करती है। इसकी साइकोलॉजी भी सेम है। मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ये कैंडल ये देखो, ये यहाँ से पहला अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू था, ये मार्केट यहाँ से कैंडल एक ओपन हुई। मान लो कि हम ये मान लो कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, इसने अपना हाई लगाया, लो लगाया नहीं, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब इसमें साइकोलॉजी क्या आती है कि ये जो लिक्विडिटी थी मार्केट की, वो पूरी की पूरी बायर्स ले गए। ठीक है, देखो ये लिक्विडिटी पूरी की पूरी बायर्स के पास थी जो ले ली गई। ठीक है, तभी इन्वर्टेड हैमर बनता है, हैमर उल्टा हथौड़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों होता है। कि मान लो कि जब मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर है हायर लो हायर है हायर लो करके करते करते, ठीक है, और वहाँ से एक सेलर ने एंट्री की, एक बिग प्लेयर ने एंट्री की, जहाँ से मार्केट ने पूरी की पूरी हाई की लिक्विडिटी ले ली और डाउन में उसकी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ऐसी अगर पैटर्न परफॉर्म करे तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अभी हमारी एक मोस्ट जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ और वो कैंडल बताता हूँ। ठीक है, तो हमारी मोस्ट आईएमपी और इम्पोर्टेड कैंडल जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ और प्लीज़ बड़ी ध्यान से सुनना। और इसका एक सेटअप है, वो मैं सेटअप भी आगे आपको बताऊंगा। आप पहले देखो वीडियो, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपको लाइव आके भी सिखा सकूं। ठीक है, तो आप पहले ये कैंडल को समझ लो, इसके पीछे की भी साइकोलॉजी जान लो। ठीक है, तो इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है, जब मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों फाइट कर रहे होते हैं तभी ये कैंडल परफॉर्म होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर इसने ओपनिंग दी। ठीक है, इसकी ओपनिंग है और पहले बायर्स ने अपनी ताकत दिखाते हुए मार्केट को ऊपर ले गए, पर बायर्स उतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं थे, तो सेलर्स ने अपनी ताकत दिखा के मार्केट को नीचे लाया, पर सेलर भी उतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं थे, तो बायर्स ने वापस से मार्केट को ऊपर लाके वहाँ पर ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और ये इसका रहेगा हाई जहाँ तक बायर्स ले गए थे, और ये रहेगा इसका लो जहाँ तक इसके सेलर्स ले गए थे। ठीक है, आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आई? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ता हूँ। अगर ना आए हो तो 10 या 20 सेकंड वापस वीडियो रिवाइज करके देख लो। ठीक है, अब जो हमारी पहली डोजी है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये भी सेम टू सेम जिस मैंने आपको हैमर में सिखाया था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड और अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड, पर ये ज़्यादातर उसके बीच में बनती है। देखो तब भी मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो और ये लोअर लो। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी। आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी तो आपको पता ही है कि ये कैसे बनी। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तब जो बायर्स थे उन्होंने एक साथ बाइंग दिखाई और ऐसी कैंडल को परफॉर्म की। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमें एंट्री कब लेनी है? आपको एंट्री तभी लेनी है जब ये अपना हाई है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे, तब आपको एंट्री लेनी है। तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको पूरे का पूरा सेटअप समझाता हूँ, अब मुझे 5 मिनट दो बस। ठीक है, इसमें भी कलर डजेंट मैटर, कलर कोई भी मैटर नहीं करता, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो या ब्लैक हो। ठीक है, अब बारी है दूसरी डोजी की जो है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है,
तो इस कैंडल में क्या होता है, अब जैसे ये कैंडल कंफर्म हो, इसका जैसा ही लो ब्रेक करे, आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको भी चार्ट में जाकर समझाता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। पहले आप इसकी साइकोलॉजी, पूरी इसकी साइकोलॉजी समझिए, और मैं अभी आपको इसमें चार्ट में दिखाता हूँ कि ये किससे इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखो इस स्ट्रेटजी के कुछ दो रूल है। ठीक है, पहला रूल ये है कि अगर आप हैमर और ग्रेवस्टोन डोजी या डोजी मैंने सिखाई, वो डोजी आप देखो, ठीक है, तो वो पहले 15 मिनट में वो डोजी देखो, और जब आप ट्रेड लो तो आप वो ट्रेड 1 मिनट में एक्टिव करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले हम 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं। देखो 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर हमें एक डोजी दिखाई देती है। देखो ये रही डोजी, डोजी दिखी है, डोजी है। अभी आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है। ठीक है, चलो अब 1 मिनट में शिफ्ट हो गए। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, कौन सी, ये वाली कैंडल है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। एसएल आपका यहाँ तक का रहेगा, और टारगेट 1:2। देखो इसने अपना टारगेट आराम से डन किया। जैसे ही उस डोजी को कंफर्मेशन मिली, वहाँ से मार्केट ने वापस आपकी एसएल तक आने की भी कोशिश नहीं की, सीधा वन वे मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ऐसा एक नहीं, मैं आपको ऐसा बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो देखो आपको यहाँ पर डोजी दिखी, देखो ये यहाँ पर सेलर की फाइट चली, थोड़ी देर बायर्स की फाइट चलते रही। ठीक है, और बीच में हमको हमारी मिली डोजी, देख सकते हो आप इधर ये मिली, और हम 1 मिनट में शिफ्ट हो गए। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जब ब्रेकआउट दे और क्लोजिंग कर दे तभी आपको ट्रेड लेनी है। इसके लो पर हमारी एंट्री होगी इधर। देखो इधर हमारी एंट्री हुई, हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई। डोजी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस बन रहा था, और टारगेट 1:2 डन कर दिया। देखो इसमें वन वे मोमेंटम दिया। देखो इसने भी गाइस, वैसे भी मैं आपको तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ अगर मिले तो। आप दोस्तों पूरा यूट्यूब देख लो, ये स्ट्रेटजी आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगी। ये स्ट्रेटजी मेरी पर्सनल है। देखो एक यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा होगा, डोजी बनी, 1 मिनट में शिफ्ट हुए। मान लो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री हुई, और ये देखो आराम से 1:2 तो इसने डन किया ही है। पर देखो ये है एक सेटअप की प्रोबेबिलिटी 315 पॉइंट, वो भी स्पॉट चार्ट पर। अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट आपको मिले। ठीक है,
तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो बार बार देखो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करो, मोर वीडियोस मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।